अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 28 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 4:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरे नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के मिशन रिहाई, उनसे मुलाकात और उनके नजरिए और मंशूर के ऊपर चलने का मामला है। जबकि इमरान खान साहब के टाइगर्स ने, पहले तो खान साहब ने, अब उनके टाइगर्स ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, उहदेदारों, उनके टाउटों, यारों, भुतारों, टमाटरों, शॉपरों, सबको ऐसे तवे पर बिठाया कि आगे जाते हैं तो कुआं, पीछे जाते हैं तो खाई। और हालत ये हो गई है कि अदालत का लार्जर बेंच का फैसला, अदालत आलिया के लार्जर बेंच का फैसला एक अदद जेल का SHO उड़ा के मारता है। क्या बात है! इसे कहते हैं आईन, इसे कहते हैं कानून जनाब। लेकिन आज सुहेल आफरीदी साहब ने डट कर बोला कि ऐसी की तैसी कप्तान से मिलने दो। अगर नहीं मिलने देते तो मसला नहीं है, इंफॉर्मेशन हमारे पास थी यार। जाहिर है इनकी भी अप्रोच होगी, राब्ते होंगे, इंफॉर्मेशन बाहर आती होगी, काबीना बनाने का मामला है ना, वो भी बन जाएगी। तो उसके ऊपर आज उन्हें खुलकर डिटेल में बात की है। वो डिटेल में बात क्या है, उसकी तफसील क्या रहेगी, वो शेयर करूंगा। फिर अलीमा खानम साहिबा के वारंट गिरफ्तारी के ऊपर तामील करा ली गई है, यानी चाहा यह जा रहा है कि किसी तरह से अलीमा खानम साहिबा को अदालत पहुंचाया जाए। आज उन्होंने भी इसके ऊपर बबांगे दोहल खुलकर गुफ्तगू की है, उसकी डिटेल क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा गजा के मामले के ऊपर, हमास के मामले के ऊपर पाकिस्तान के जो सहाफियों की गुफ्तगू है वो अब यू टर्न नहीं बल्कि अबाउट टर्न के मुतरादिफ है। वो क्या गुफ्तगू है वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये जो हमारे मुल्क का निज़ाम कानून, निज़ाम इंसाफ है, जो वो कहते हैं ना कि डुगडुगी के वाले के हाथ में डुगडुगी होती है और बंदर नाचता है, इसकी समत बिल्कुल अब वैसी ही हो गई है। इसके ऊपर अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा सकते हैं। नीचे दूसरे वाली लाइन अगर आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। आज सुहेल आफरीदी साहब हिस्सा बजुज़ जुस्सा अपने तमाम कारकुनान, अपने सिक्योरिटी स्टाफ के हमरा खान साहब से मुलाकात के लिए मंगल के रोज पेशावर से यहाँ पर पहुंचे हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन्होंने जो अवामी असेंबली थी उससे भी खिताब किया, मुतादिद खिताबात किए, लेकिन अडियाला के बाहर खड़े होकर उन्होंने बार बार कोशिश की कि उनको खान से मिलने दिया जाए। लेकिन आज उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर जारी किया है। नहीं भी मिलने देते तो उनकी रूहानी मुलाकात तो है ही, किसी ना किसी जरिए से उनको वो इंफॉर्मेशन भी मिल जानी है कि खान साहब अंदर क्या चाहते हैं। इमरान खान से अडियाला जेल के अंदर मुलाकात का दिन, वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी, इमरान खान की बहनें और बैरिस्टर गौहर आज तीनों अडियाला जेल पहुंचे। सुहेल आफरीदी साहब की जो गाड़ी थी उसे अडियाला जेल के बाहर पुलिस ने रोक लिया। बैरिस्टर गौहर ने वहां पर यह कहना शुरू कर दिया कि सुहेल आफरीदी की मुलाकात आज हर सूरत होनी चाहिए, इसको अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। और फिर आज सुहेल आफरीदी को अडियाला जेल दाहगल नाके से वापस भेज दिया गया। सुहेल आफरीदी की आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। सुहेल आफरीदी आज भी खान साहब से मुलाकात के बगैर वापस रवाना हुए। ये शाम 4:07 पर अपडेट थी। ये क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ा सवाल निशान है हमारे निज़ाम आदल और इंसाफ के ऊपर। यह सवाल है जनाब सरफराज डोगर साहब से भी कि आपकी अदालत अब किस नौयत की अदालत है। यानी कुछ केसेस में जिन लोगों के स्टॉप लिस्ट में नाम थे या बाकी मामला थे, आप इंटीरियर मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करते हैं अल्लाह वास्ते ने गल सुन लो क्योंकि मैं तो ऑर्डर कर नहीं सकता। ठीक है जी, आपके पास ये अथॉरिटी नहीं होगी, इख्तियार नहीं होगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन रोकता होगा। इधर आपने लार्जर बेंच के जरिए ऑर्डर दे दिया, आपके ऑर्डर के ऊपर कोई मानता है तौहीन अदालत के लिए आएंगे वो। यानी अगर तौहीन अदालत में भी आप कर ना पाए और फिर भी मुलाकात नहीं होती तो फिर किससे इंसाफ लेने जाए इंसान? ये वो सवाल है जिसका जवाब अदालतों के अंदर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान को देना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, इमरान खान से मुलाकात ना कराने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का तौहीन अदालत की पिटीशन दायर करने का ऐलान, वफाकी और पंजाब हुकूमत के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने का फैसला। ये सुहेल आफरीदी साहब ने आज कुछ किया है। अच्छा, उन्होंने क्या कुछ बोला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। वो कहते हैं मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं होती तो भी बात बाहर आ सकती है। यानी ये कोई जरूरी नहीं है खान साहब से अगर मेरी मुलाकात हो जाएगी तो ही मैं काबीना बनाने के अहल हूँगा,
खान साहब का विजन भी पता है, नजरिया भी पता है, मंशूर भी पता है, और मुलाकात ना होने के बावजूद अंदर से इंफॉर्मेशन भी आ सकती है। वो कहते हैं अगर किसी को लगता है कि इमरान खान की हिदायत पर अमल दरामद नहीं होगा तो ये उसकी भूल है, मिन्नो अमल होगा उसके लिए मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगा, ये सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं। फिर जो है ना सुहेल आफरीदी साहब बहुत गरज बरस कर बोले। सुहेल आफरीदी ने कहा कोई भी ताकत मुझे चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात से नहीं रोक सकती है, मैं हर हाल में अपने कायद से मुलाकात करूंगा, ऐसी की तैसी जो नहीं मुलाकात करने देगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। फिर जब पुलिस ने उनकी गाड़ी को दागल नाके के अतराफ में रोका तो उन्होंने मामलात की नज़ाकत को बेहतर जानते हुए वहां से जाना मुनासिब समझा और ये कह कर गए हैं कि अगर मुलाकात नहीं भी होती, याद रखिएगा हालात ऐसे हैं कि हम इसको अपने अंदाज से टैकल करेंगे, मुलाकात के लिए आते भी रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जितना एग्रेसिव रिस्पॉन्स होगा वो भी देंगे। आज अलीमा खानम साहिबा के जो वारंट गिरफ्तारी है उसकी तामील करा दी गई है। पुलिस ने अलीमा खान से समन तामील करवा लिए। आप अदालत नहीं आई, SDPO अजहर का अलीमा खान से मुकालमा, मेरे साथ मीडिया वालों को भी तलब करें, अलीमा खान ने यह जवाब दिया। फिर अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की तामील एक दफ़ा अडियाला जेल के बाहर करा दी गई है। गिरफ्तार नहीं किया गया, शायद सिर्फ पैगाम दिया गया अदालत वालों को कि हाजिरी आकर लगवाएं। अलीमा खान और नौरीन खान को अडियाला रोड पर फैक्ट्री नाके पर आज रोका गया। फिर अलीमा खानम साहिबा कहती हैं जितने मर्जी मेरे वारंट निकाल लें, मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो डाल दें, मेरी एक बहन आएगी, दूसरी आएगी, हम तीनों भी चली जाएंगी। तो पीछे मौजूद हैं जो लोग, जो वरसा हैं, वो आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मुलाकातें करते रहेंगे। सुहेल आफरीदी को नहीं मिलने देते, ना मिलने दें, ये उन्होंने कहा अलीमा खानम ने कि सुहेल आफरीदी को नहीं मिलने देते, ना मिलने दें। सुहेल आफरीदी तक हिदायत गाइडलाइंस पहुंच चुकी हैं कि किसको कहां कैसे खिलाना है। किसी भी मुलाकात हो जाए, लेकिन आज मुलाकात होनी चाहिए क्योंकि आज मंगल है और मंगल की मुलाकात कायम रहनी चाहिए। ये इमरान खान को केस खत्म होने के बाद आइसोलेशन में डालने जा रहे हैं। जो हो रहा है, ये अलीमा खानम साहिबा कहती हैं कि जो कुछ हो रहा है ये मरियम नवाज करवा रही हैं। अलीमा खानम साहिबा के कोट एंड कोट जुमले हैं। वो कहती हैं ये पुलिस जो हमें और सुहेल आफरीदी को रोक रही है, ये जेल पुलिस नहीं है, ये पंजाब पुलिस है। ये अलीमा खानम साहिबा के कोट एंड कोट जुमले थे। अब आ जाते हैं द टाइम्स ऑफ इसराइल। टाइम्स ऑफ इसराइल ने जो खबर मुबैना तौर के ऊपर, जाहिर है इसके ऊपर हमारा या तो डिनाइल आना चाहिए या हमारा रिस्पॉन्स आना चाहिए। रिस्पॉन्स राना सनाउल्लाह साहब के स्टेटमेंट की सूरत में आता है। राना साहब फरमाते हैं कि अगर हमें फ़लस्तीन की और गज़ा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिली तो ये इससे ज़्यादा बायस सादत बात हमारे लिए कोई नहीं होगी। अच्छा, मामला सिक्योरिटी का है या मामला कुछ और है? क्योंकि ट्रंप, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और इजराइल का अखबार दावा कुछ और कर रहे हैं। ये डॉन न्यूज़ की भी स्टोरी है कि हमास के खात्मे और वहाँ पर अमन के क़याम के लिए मुस्लिम ममालिक की जो फोर्सेज हैं उनको वहाँ पर लाया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा। अब हम क्या इसमें, कल तक जिस पार्टी को हम समझते रहे कि ये हमारे लिए हीरो पार्टी है, यानी कि वहाँ की जो तंजीमें इजराइल के खिलाफ नबरदाज न थी वो हीरो पार्टीज हैं, तो उनको आज हम क्या डिक्लेयर करेंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। यानी हम जो इस एक 180 डिग्री पैराडाइम शिफ्ट के अंदर अपने आप को इंडल्ज मुबैना तौर के ऊपर करने जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो जैसा दावा किया जा रहा है डॉन अखबार की स्टोरी और इजराइल, द टाइम्स ऑफ इजराइल की जानिब से, तो उसके ऊपर हमारा क्या मौक़िफ़ रहेगा ये आने वाले चंद दिन में पता चलेगा। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि ये सरकार तो कुछ बोले ना बोले, इनके मुंह से कुछ निकले ना निकले, लेकिन अभी तक ना तो TLP इसके ऊपर बोल रही है, ना TLP की मरकजी क़यादत बोल रही है कि साद रिजवी साहब कहाँ हैं और अनस रिजवी साहब कहाँ हैं और क्या हुआ इनके साथ मुबैना तौर के ऊपर मुरीद के अंदर, अभी तक कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो ये इनकी ख्वाहिश है कि साफ ही बोलते रहें। तो भाई आप खुद तो पहले बोलना शुरू करो कि मामला आपके साथ हुआ क्या है, बीता क्या है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लिखती हो तो माजत, ज़्यादा लिखती हो इंतहाई माजत, और ज़्यादा लिखती हो सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये तलत हुसैन साहब फरमाते हैं नौजवान नस्ल को वैसे ही रौला डालने की आदत ज़्यादा है। मैं तो स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता हूँ, आज की नौजवान नस्ल को कुछ ना भी हो तो परेशानी रहती है। मैं कहता हूँ सलाम है उन सब पे जिन्होंने आपको बतौर उस्ताद अपने यूनिवर्सिटियों कॉलेजों के अंदर रखा हुआ है। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो नौजवान रौला डालते हैं तो आप भी तो घपला करते हो ना भाई, यानी बुजुर्ग हज़रात जितने भी हैं, आपकी बात नहीं कर रहा, सारे बुजुर्ग हज़रात, मैं इतना कहना चाहूँगा कैसे कर लेते हो यार। ये सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ये अपनी अपनी बारियाँ ले रहे हैं, अवाम इनको देख रही है जनाब, ये सबको नजर आ रहा है और वही आज़ाद कश्मीर में हम सब ने विटनेस कर भी लिया है। राना सनाउल्लाह साहब का ये स्टेटमेंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से देखने की जरूरत है। वो कहते हैं
غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے اگر افواج پاکستان کو موقع ملتا ہے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، آپ جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں نا بڑا اٹریکٹیو ہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے، مطلب بہترین چیز ہو سکتی ہے، لیکن دوسری طرف کی جو سٹوری کی ڈیٹیلز ہیں نا وہ آپ سے سوال کرنے پر مجبور کرتی ہیں کہ یہ ڈیٹیلز کیا ہیں اور اس کو کیسے لینا چاہیے۔ تو اس کے اوپر جواب جب تک حکومت نہیں دیتی تب تک آگے بات بڑھ نہیں سکتی۔ اگر وہاں تعینات کی جانے والی آرمڈ فورسز میں پاکستان کی بھی ہوں تو یہ سعادت کی بات ہوگی، ٹھیک ہے، باعث سعادت تو بہت کچھ ہے، لیکن ہم کھڑے کہاں ہوں گے، کس کی طرف ہوں گے، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دینا پڑے گا۔ اچھا، مطیع اللہ جان صاحب کہتے ہیں پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے میرے اغوا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ یہ کہ ڈالرز کے عوض جعلی خبریں پھیلانے کا الزام ہے۔ اگرچہ صحافی ایسے خطرات کے عادی ہو چکے ہیں، بلکہ ڈان نیوز کی سٹوری ہے، اگرچہ صحافی ایسے خطرات کے عادی چکے ہیں لیکن ریاست کو بار بار قانون کو بطور ہتھیار استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کیا جا رہی ہے۔ میکسیمم کامنٹس دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔